क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अभी यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे MNP ट्रायंगल है, यहाँ पे NQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल MNP का। यहाँ पे MN की लेंथ दी गई है, MQ की लेंथ दी गई है, और अभी यहाँ पे हमें QP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे NQ क्या है, बाइसेक्टर है कौन से ट्रायंगल का, एंगल MNP का। तो यहाँ पे एंगल MNP इसका बाइसेक्टर NQ है, वो हम राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर NQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। अभी यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से राइट डाउन करेंगे उनका रेशो। देयरफॉर MN अपॉन NP इक्वल टू MQ अपॉन QP। ये रेशो हमने यहाँ पे क्यों राइट डाउन किया, कौन से थ्योरम से राइट डाउन किया, तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसलिए हमने यहाँ पे ये रेशो यहाँ पे राइट डाउन किया है। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। MN की वैल्यू कितनी है, 25 है। NP की वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे NP की वैल्यू यहाँ पे NP की वैल्यू दी गई है 40, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 40 इक्वल टू MQ कितना दिया गया है 14, और QP की वैल्यू हमें पता नहीं है। QP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके QP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो किस प्रकार से होगा मल्टीप्लीकेशन, 25 मल्टीप्लाई बाय QP इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 14। इस प्रकार से अभी यहाँ पे जो 25 नंबर है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर QP इक्वल टू 40 इंटू 14 अपॉन 25। अभी यहाँ पे 25 नंबर और 40 जो नंबर है, दोनों जो नंबर है वो 5 के टेबल में आता है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अभी क्या बचा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 5 बचा। अभी यहाँ पे दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन और उसको हमें डिवाइड करना है 5 नंबर से। इक्वल टू 8 इंटू 14 किया तो यहाँ पे 112 अपॉन 5। अभी ये दोनों की क्या करना है हमें, डिवाइडेशन। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे 112 को हमें डिवाइड करना है 5 नंबर से। 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 2 को नीचे लाया, फिर से 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट। 5 4 ज़ा 20, 0 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें डिवाइडेशन करके आंसर मिल गया 22.4। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इक्वल टू 22.4। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हमें QP की मिल गई, QP इक्वल टू 22.4। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन फिगर 1.41 इफ AB पैरेलल CD पैरेलल FE देन फाइंड X एंड AE। यहाँ पे ये जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अभी यहाँ पे हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। X यानी क्या है, CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और AE की वैल्यू A से लेके E तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक AE की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे तीनों लाइंस पैरेलल है। देयरफॉर AB पैरेलल CD पैरेलल FE, तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए हम क्या राइट डाउन करेंगे, उनका रेशियो। देयरफॉर BD अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन CE। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। BD की वैल्यू क्या है 8 अपॉन DF की वैल्यू है 4 इक्वल टू AC की वैल्यू है 12 अपॉन CE की वैल्यू है X। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, 8 मल्टीप्लाई बाय X इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 8 जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा जब वो राइट को जाएगा, इस प्रकार से। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो अभी यहाँ पे हमें X की क्या वैल्यू मिल गई, X इक्वल टू 6। X यानी क्या है, हमारा CE है, यानी CE की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अभी हमें AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर
AE इक्वल टू, अभी देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे डायग्राम की तरफ आते हैं फिर से। यहाँ पे हमें AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AE किस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं, AC और CE की दोनों के एडिशन करके हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी। यानी AC प्लस CE किया तो हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे राइट डाउन करने वाले हैं AE इक्वल टू AC प्लस CE। ये स्टेटमेंट हमने क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में है, इस प्रकार से A डैश C डैश E। अभी AC की वैल्यू क्या है 12 है, प्लस CE की वैल्यू क्या है 6 है, तो दोनों के एडिशन की तो हमें AE की वैल्यू क्या मिल गई, AE इक्वल टू 18 मिल गई। इस प्रकार से यहाँ पे हमने AE की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और यहाँ पे हमें X की भी वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पे हमने X की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN इफ LM इक्वल टू 6, MN इक्वल टू 10, TN इक्वल टू 8, देन फाइंड LT। अभी यहाँ पे ट्रायंगल LMN दिया गया है। यहाँ पे रे MT जो है वो एंगल LMN को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे LM की वैल्यू दी गई है 6, MN की वैल्यू दी गई है 10, TN की वैल्यू दी गई है 8। हमें LT की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे ये जो बाइसेक्टर दिया गया है तो हम राइट डाउन करने वाले हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल LMN, यहाँ पे MT क्या है, बाइसेक्ट है कर रहा है कौन से एंगल को, LMN को। देयरफॉर रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। अभी यहाँ पे MT बाइसेक्टर है LMN का, तो हम रेशियो राइट डाउन करेंगे उनका। देयरफॉर LM अपॉन MN इक्वल टू LT अपॉन TN। यहाँ पे ये रेशियो हमने क्यों राइट डाउन किया, कौन से थ्योरम से राइट डाउन किया, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इस थ्योरम से हमने ये रेशियो यहाँ पे इक्वल बताया है। अभी ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे LM की वैल्यू कितनी है 6 है, MN की वैल्यू दी गई है 10 इक्वल टू LT की वैल्यू पता नहीं है और TN की वैल्यू है 8। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय LT। अभी यहाँ पे 10 जो नंबर है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 10 इक्वल टू LT। अभी यहाँ पे 8 और 10 जो नंबर है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे 6 इंटू 4 अपॉन 5 बचा, 6 4 जा। तो फर्स्टली यहाँ पे ये स्टेप को राइट डाउन कर लेते हैं, 6 4 जा 24 अपॉन 5 इक्वल टू LT। अभी 24 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताती हूँ आपको, 24 को डिवाइड करना है हमें 5 नंबर से, तो 5 4 जा 20 बन गई, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया, 5 8 जा 40, यानी 4.8 ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे मिल गया 4.8 इक्वल टू LT। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे यहाँ पे LT इक्वल टू 4.8। यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं था, इसलिए ओनली 4.8 ही वैल्यू इसकी राइट डाउन की है। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, LT की वैल्यू हमें 4.8 मिल गई है, तो यहाँ पे भी हम डायग्राम में राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे 4.8। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC if AB equal to x, BC equal to x plus 5, AD equal to x minus 2, DC equal to x plus 2, then find value of x। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल ABC की डायग्राम दी गई है। यहाँ पे सेगमेंट BD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को। यहाँ पे AB की वैल्यू दी गई हमें x, BC की वैल्यू दी गई है यहाँ पे x plus 5, AD की वैल्यू दी गई है हमें x minus 2 और DC की वैल्यू दी गई है x plus 2। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो फर्स्टली यहाँ पे ट्रायंगल ABC में सेगमेंट BD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ABC का, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है अभी, सेगमेंट BD इज एंगल बाइसेक्टर, या बाइसेक्टर भी डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, सेगमेंट BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अभी ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम इनका रेशो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो फर्स्टली यहाँ पे AB की वैल्यू क्या दी गई है, x दी गई है, अपॉन BC की वैल्यू क्या दी गई है, x+5 इक्वल टू AD की वैल्यू दी गई है x-2 अपॉन DC की वैल्यू दी गई है x+2। इस प्रकार से हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी। अभी इनका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। देयरफॉर x इन ब्रैकेट x+2 इक्वल टू x+5 इन ब्रैकेट x-2। इस प्रकार से अभी दोनों का क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू को, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे देखो x इंटू एक्स किया तो x² बन गया, x इंटू 2 किया तो 2x बन गया, यहाँ पे प्लस की साइन थी तो यहाँ पे प्लस राइट डाउन किया, इक्वल टू। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करना है, देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट x दिया गया है इससे हम ये होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x इन ब्रैकेट x-2। अभी ये 5 से हम x-2 को मल्टीप्लाई करेंगे, +5 सेकंड ब्रैकेट x-2। क्या बचेगा, अभी देखो किस प्रकार से सॉल्व होता है। x इंटू एक्स किया x² माइनस 2 इंटू एक्स किया तो 2x प्लस 5 इंटू एक्स किया तो 5x माइनस 5 इंटू 2 किया तो 10। अभी यहाँ पे x² की जो टर्म थी वो सेम टर्म थी इसलिए वो कैंसल हो गई। अभी यहाँ पे 2x बचा इक्वल टू -2x प्लस 5x किया तो यहाँ पे 3x बचा -10। अभी ये 3x को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3x इक्वल टू -10। अभी 2x माइनस 3x किया तो -1x बच गया इक्वल टू -10। अभी दोनों साइड क्या है, निगेटिव साइन है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1x का ही मतलब क्या होता है x इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 10, ये मिल गई हमें x की वैल्यू।